अडानी यूएस केस की बढ़ती कंट्रोवर्सी के बीच में कुछ हैरान करने वाली बातों ने हेडलाइंस बनाई है। अब तक आप देख रहे थे कि कैसे यूएस के लॉ मेकर्स अडानी ग्रुप और उनके चेयरमैन गौतम अडानी के खिलाफ फाइल किए गए यूएस केस को लेकर कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि इस केस का असर यूएस इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन पर भी पड़ सकता है। इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को अपने एक्शंस को फिर से रिव्यू करना चाहिए और थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। हालांकि प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस संभालने से पहले उठ रही इन कंट्रोवर्सी ने तब और ज्यादा हवा पकड़ ली जब न्यूयॉर्क कोर्ट ने अडानी ग्रुप के अगेंस्ट फाइल किए गए क्रिमिनल और सिविल केसेस को एक ही जज के अंडर रख दिया ताकि प्रोसीडिंग्स स्मूथली कंप्लीट की जा सके। इसके बाद हर जगह बस एक ही चर्चा थी कि क्या अब अडानी ग्रुप खुद को इस लीगल प्रोसीडिंग से बचा पाएगा। जहां लोग इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगे थे, वहीं अब एक और ऐसी खबर सामने आ गई है जिसने केस को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। यहाँ तक कि अडानी के अगेंस्ट शुरुआत में उठने वाली कंट्रोवर्सी के सोर्स पर भी बड़े कंसर्न्स रेज किए गए हैं। आप जानना जरूर चाहेंगे कि हम किस सोर्स की बात कर रहे हैं, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या नए डेवलपमेंट है जो अडानी केस को इम्पैक्ट कर सकते हैं और कैसे। साथ ही इस न्यू अपडेट पर इंडिया के टॉप सुप्रीम कोर्ट लॉयर मुकुल रोहतगी का क्या कहना है। आपको बता दूं कि एक हाई प्रोफाइल इंटरव्यू में सीनियर लॉयर और फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी ने यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च को एक डुबियस ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस रीसेंट इंटरव्यू ने अडानी और हिंडनबर्ग के बीच की पुरानी कंट्रोवर्सी को फिर से रीसरफेस किया है और ग्रुप के अगेंस्ट लगे चार्जेस पर एक न्यू लाइट रिफ्लेक्ट की है। आपको बता दूं कि मुकुल रोहतगी के ये रिमार्क्स तब आए जब हिंडनबर्ग ने अपने ऑपरेशंस को ऑफिशियली बंद करने की अनाउंसमेंट की। रोहतगी ने हिंडनबर्ग के काम करने के तरीकों पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि ये ऑर्गेनाइजेशन अपने क्वेश्चनेबल टेक्निक्स के लिए लायबल है और उन्हें जरूर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नेट एंडरसन ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि उनका काम अब कंप्लीट हो गया है। ये डिसीजन एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल बैकड्रॉप में आया जब प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन इवेंट से सिर्फ कुछ ही दिन दूर है। स्पेकुलेशंस हैं कि ये क्लोजर किसी पॉसिबल इंडिया यूएस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन को अवॉइड करने के लिए किया गया है। हिंडनबर्ग के क्लोजर पर अपने थॉट शेयर करते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा है, लुक, I don't think anybody could accept or find out anything more about a dubious organization. An organization which says that they are short sellers. They say that they are out to create havoc in share markets. And I think they have realized that it is a shoot and scoot policy. रोहतगी का मानना है कि हिंडनबर्ग का काम सिर्फ मार्केट मैनिपुलेशन और कॉन्फिडेंस को शेक करने तक लिमिटेड था। उन्होंने ये भी कहा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के एक्शंस ने इंडियन मार्केट्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डाला और मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हार्म किया है। उन्होंने कहा है कि ये लोग शेयर मार्केट्स में अफरा तफरी मचाते हैं और जब दिक्कत होती है तो भाग जाते हैं। हिंडनबर्ग का काम करने का स्टाइल शूट एंड स्कूट पॉलिसी लगता है। रोहतगी ने ये भी हाईलाइट किया है कि हिंडनबर्ग के सडन क्लोजर के पीछे एक क्लियर इंटेंशन है, इन्वेस्टिगेशन से बचना। He said they don't want to face any investigation either in India or the US or any other jurisdiction. And maybe they fear that when President Trump takes over, he may look into the complaints filed by Indian bodies and industrial houses or Indian government entities. उन्होंने इंसिस्ट किया है कि हिंडनबर्ग के फाउंडर और टीम को अकाउंटेबल बनाया जाएगा और उन्हें ट्रैक करना मुश्किल नहीं होगा। The people who are behind this dubious organization, they will certainly be liable and they can certainly be tracked down wherever they are and they must face the heat and face the action. आपको याद होगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में काफी हंगामा हुआ था। ऑपोजिशन पार्टीज जैसे कि कांग्रेस ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की थी। एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया था। रोहतगी ने इस मांग को बस पॉलिटिकल एजेंडा का एक हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा है, सी द ऑपोजिशन पार्टीज वर जस्ट यूजिंग इट एज अ टूल टू अटैक द गवर्नमेंट और अटैक द इंडस्ट्रियल हाउस और हाउसेस कंसर्न्ड, बट नाउ इट इज वेरी क्लियर दैट दिस हिंडनबर्ग बॉडी इज अ कंप्लीटली डुबियस बॉडी। उन्होंने जेपीसी जैसी इंपॉर्टेंट बॉडी को इस मैटर में इन्वॉल्व करने की जरूरत को डिनाई किया। He said, JPC is a very important parliamentary body. It should focus on other important things and not on a dubious body like this, which just produces rubbish reports to sensationalize delicate markets and economies. अपने इस इंटरव्यू के चलते हिंडनबर्ग मैटर में मुकुल रोहतगी ने एक और मुद्दा उठाया और वो है फॉरेन इंटरफेरेंसेस का। उन्होंने बिलियनियर जॉर्ज सोरोस का नाम डायरेक्टली लिया और उन पर इंडियन इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने का इल्जाम लगाया। He said, "It appears to me that there is a foreign hand which is interested in destabilizing the Indian economy, and one name which comes to my mind is that of a multi-billionaire called Mr. George Soros. He has been making all kinds of statements against the dispensation in this country." इस पूरी कंट्रोवर्सी में अडानी ग्रुप, जो हिंडनबर्ग के प्राइमरी टारगेट में था, ने पहले ही इन एलिगेशंस को बेसलेस कहा था।
गौतम अडानी ने अपने एनुअल जर्नल मीटिंग के दौरान कहा था, इन द फेस ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड अटैक ऑन आवर इंटीग्रिटी एंड रेपुटेशन, वी फॉट बैक एंड प्रूव्ड दैट नो चैलेंज कुड वीकन द फाउंडेशंस ऑन व्हिच योर ग्रुप हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। उन्होंने अडानी ग्रुप की रेजिलियंस को भी हाईलाइट किया और कहा कि उन्होंने सब चैलेंजेस का सामना करके अपनी स्ट्रेंथ प्रूव की है। आपको बता दूं कि 2017 में शुरू हुआ हिंडनबर्ग रिसर्च अपने फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को एक्सपोज करने वाली रिपोर्ट्स के लिए मशहूर हुआ था। ये रिपोर्ट्स ने कई बड़े बिजनेसेस की मार्केट वैल्यू को हजारों करोड़ों के नुकसान तक पहुंचा दिया था। हिंडनबर्ग के फाउंडर नेट एंडरसन ने अपने क्लोजर अनाउंसमेंट में लिखा है, नियरली 100 इंडिविजुअल्स हैव बीन चार्ज्ड सिविली और क्रिमिनली बाय रेगुलेटर्स एट लीस्ट इन पार्ट थ्रू आवर वर्क, इंक्लूडिंग बिलियनियर्स एंड ओलिगार्क। वी शुक सम एम्पायर्स दैट वी फेल्ट नीडेड शेकिंग। पाए गए 2023 में हिंडनबर्ग का सबसे बड़ा और कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट आया, जिसमें अडानी ग्रुप पर ब्रेजन स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड के एलिगेशंस लगाए गए। गौतम अडानी और उनकी कंपनी ने इन एलिगेशंस को मैलिशियस और अटैक ऑन इंडियन कहा है। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप का मार्केट वैल्यू लगभग $108 बिलियन गिर गया था। हिंडनबर्ग की एलिगेशंस के बाद पॉलिटिकल मैदान में भी गर्मागर्मी बढ़ गई थी। इंडिया की ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अडानी ग्रुप के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। गौतम अडानी, जो एशिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के करीबी माना जाता है, लेकिन अडानी ने अपने पॉलिटिकल टाइज से फायदा उठाने के एलिगेशंस को डिनाई किया है। हिंडनबर्ग ने मदबीपुरी बुच, जो सेबी की चीफ है, पर भी ऑफशोर फंडिंग से लिंक के आरोप लगाए थे, जो एलिजली अडानी ग्रुप ने यूज किए, लेकिन दोनों तरफ से इन एलिगेशंस को गलत बताया गया। हिंडनबर्ग रिसर्च का मॉडल शॉर्ट सेलिंग पर बेस्ड था। शॉर्ट सेलर्स उन कंपनीज के स्टॉक्स पर बेट लगाते हैं जिन्होंने उनकी इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक फ्रॉड या फाइनेंशियल रॉन्गडूइंग्स की होती हैं। इस प्रोसेस में स्टॉक्स बोरो करते हैं, उन्हें तुरंत बेचते हैं और जब वैल्यू गिरती है तब उन्हें वापस खरीद कर प्रॉफिट अर्न करते हैं। नेट एंडरसन ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि वो हिंडनबर्ग का रिसर्च मॉडल ओपन सोर्स करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, ओवर द नेक्स्ट 6 months or so, I plan to work on series of materials and videos to open source every aspect of our model and how we conduct our investigations. हिंडनबर्ग की एलिगेशंस ने न सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट्स को हिला दिया, बल्कि काफी बड़े पॉलिटिक और कॉर्पोरेट मुद्दों को भी एक्सपोज किया। अडानी ग्रुप ने अपने लॉसेस के बाद भी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को रीगेन किया, लेकिन ये मैटर अब भी कंट्रोवर्शियल बना हुआ है। मुकुल रोहतगी का ये स्ट्रॉन्ग स्टांस और हिंडनबर्ग का सडन क्लोजर दोनों एक बड़ी डिबेट को जन्म देते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हिंडनबर्ग एक डुबिश ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वेस्टिगेशन से बचने की कोशिश कर रही है, और क्या फॉरेन इंटरफेरेंसेस जैसे टॉपिक्स और भी इन्वेस्टिगेट होने चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग लॉ चक्रा।